शिवानी। हाँ। कैसी हो तुम? ठीक हो भाभी। हमें हमारी शिवानी ठीक नहीं, अच्छी चाहिए। अच्छी हो भाभी। नहीं शिवानी, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ ठीक नहीं है, वरना तुम्हें मुस्कुराने की इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती। शिवानी, मुझे तुम्हारे और दामाद जी के बीच में कुछ ठीक नहीं लगता। क्या तुम इसी वजह से खामोश रहती हो? नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। शिवानी, अगर अकेले मुझे ऐसा महसूस होता तो मैं समझ लेती कि ये मेरी गलतफहमी है, लेकिन घर के सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, यहाँ तक कि चाचा जी ने भी ये नोटिस किया है। शिवानी, जिस रोज हम बंबई से राजकोट आने के लिए निकले थे, उसके एक रात पहले देर रात को दामाद जी कहीं चले गए थे और फिर हमारे निकलने तक वो लौट के नहीं आए थे। अरे माँ, आप क्या बातें हो रही है तुम नंद भाभी में? हाँ, कुछ नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद मिले ना, बस यूं ही। आप बैठिए ना, आइए। शिवानी, मैं चलती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ तुमसे। किचन में कुछ काम है। अच्छा। क्या बातें हो रही थी शिवानी? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अपनी माँ से छुपा रही हो? क्या अनुपमा की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए चिंता नहीं देखी बेटा? और अनुपमा ही क्या, आजकल तो घर के सभी लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल है, हमारी हंसती खेलती शिवानी को क्या हो गया है? सब लोग तुम्हारे लिए फिक्र करते हैं बेटा। लेकिन ऐसा क्या हुआ है माँ जो आप लोग सभी? शिवानी, मेरी आंखों में देखकर बात करो और कहो कि कुछ नहीं हुआ है। माँ, आप गलत समझ रही है। तो फिर कह दो शिवानी कि तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ ठीक है। तुझे मेरी कसम, मेरे सर पे हाथ रख और बता कि वो बात क्या है जो तुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है बेटा। माँ, मतलब अब तू अपनी माँ से भी सच्चाई छुपाएगी? तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना माँ, तो सुनो। जब से मेरी शादी हुई है, अभिषेक। हेलो। हेलो माँ जी, आप? नमस्ते, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। दामाद जी, आप कैसे हो बेटा? माँ जी, बस आपका आशीर्वाद है। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ बेटा। माँ जी, क्या शिवानी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट, दामाद जी का फोन है। हेलो। शिवानी, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, कहिए। दरअसल शिवानी, मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि उस रात में तुमसे ये कहना चाह रहा था कि जो कुछ भी हमारे बीच शादी के बाद हुआ, उसका जिक्र अपने घर वालों से मत करना प्लीज। तुम्हारे आने पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट शिवानी, एंड आई होप तुम अपने घर वालों के सामने मेरी इज्जत का ख्याल रखोगी। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना था। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। आई होप यू वोंट लेट मी डाउन। बाय। जी। क्या कहा दामाद जी ने? वो उन्होंने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। तुम मुझसे कुछ कह रही थी ना? वो मैं कह रही थी कि जिस दिन से हमारी शादी हुई है, उसी दिन से अभिषेक कंपनी की परेशानियों में उलझे हुए हैं। वर्कर्स की हड़ताल और दूसरे कई प्रॉब्लम्स उन्हें घेरे रहते हैं। मैं भी बस वही सब सोचती रहती हूँ और आप लोगों को लगता है कि मैं दुखी हूँ। सिर्फ इतनी ही बात थी? बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, उसके लिए ऐसे परेशान हुआ जाता है क्या? हाँ, भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहा कर,
बोला कर, बतियाया कर लोगों से। जाओ बाहर जाओ, सब लोगों के साथ जाकर हंसो बोलो। जाओ। जी। ये उस दिन की फोटोज है जब हम पहली बार मुंबई घूमने गए थे। ये है हाजी अली की दरगाह और ये समुद्र के बीचों बीच बनी हुई है। मल्लिका, यहाँ तक तुम लोग पहुँचे कैसे? नाव से? नहीं माँ, यहाँ तक जाने के लिए पक्का रास्ता बना हुआ है। बहुत मजा आया था जब हम मुंबई घूमने गए थे। अच्छा मल्लिका, इसमें शिवानी और अभिषेक जी नहीं दिख रहे? शिवानी की तबीयत खराब थी ना उस दिन, और देवर जी को भी ऑफिस में कुछ काम था। क्या हुआ था शिवानी को? उसके सर में दर्द था और हल्का सा बुखार भी था। शिवानी की तबीयत खराब थी और अभिषेक जी ऑफिस चले गए? कुछ जरूरी काम था माँ। मल्लिका, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं तो। मल्लिका, मैंने ही तुझे सिखाया है कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है, पर अगर कोई परेशानी वाली बात है तो तू मुझे बता सकती है। मल्लिका, क्या शिवानी और अभिषेक जी के बीच? ये सच है माँ, शिवानी और अभिषेक जी के बीच में कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने भी कभी उन दोनों को हंसते बोलते नहीं देखा। देवर जी भी कभी घर में देर तक नहीं रुकते। इसकी क्या वजह हो सकती है मल्लिका? वजह तो शिवानी या देवर जी के अलावा कोई नहीं जानता माँ, लेकिन देवर जी को देख के लगता है कि वो शिवानी से खुश नहीं है। लेकिन मल्लिका, अगर ऐसी ही बात है तो तेरे लिए ये बात अच्छी नहीं है। अरे जबलपुर वाली तुम कब आई? आई कब? मैं तो आने वाली थी, फिर सोचा जाने वाली हूँ। मैंने कुछ खास सुना नहीं, वैसे भी मुझे कम सुनाई देता है। इसे कम नहीं, कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। मल्लिका, तुम शिवानी का ख्याल रखना। हाँ मनोहर, पपीता खा लो। जाने दीजिए दीदी, आज मूड नहीं है। क्या बात है मनोहर, आज तुम खाने के लिए इनकार कर रहे हो? क्या करूं दीदी, आज मन बहुत दुखी है। इतना दिमाग लगाकर मैंने कंपनी की वर्कर्स को निकालने का प्रपोजल बनाया था, एक अनुराग की वजह से सब किए धरे पे पानी फिर गया। कोई बात नहीं मनोहर, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। हम जीते नहीं, लेकिन हारे भी तो नहीं। जसवंत और रंजना ने आखिरी वक्त पर अंबिका का साथ छोड़कर जिस तरह से हमारा साथ दिया, उसे अंबिका लंबे समय तक याद रखेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अंबिका का तिलमिलाना देखकर मुझे सचमुच बड़ा सुकून मिला था। अफसोस, मैं वो नजारा देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था। काश मैं भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होता। तुम इसी तरह काम करते रहे तो बोर्ड में आने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तक मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने जसवंत और रंजना को हमारा साथ देने के लिए मना कैसे लिया? बस वही पुराना फॉर्मूला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ऑलरेडी। दीदी, आपको याद है लंदन में हमारी कंपनी का एक ऑफिस है। जसवंत सिंह का बेटा आजकल लंदन में एक डिजाइनर ड्रेसेस की दुकान खोलना चाहता है। मैंने जसवंत सिंह और रंजना को आपकी तरफ से वादा कर दिया कि आप उस जगह पर उनके बेटे को दुकान खोलने की इजाजत 2-4 साल के लिए दे देंगी। बस वो तैयार हो गए ऑलरेडी। अच्छा है मनोहर, तुम दिन ब दिन अक्लमंद होते जा रहे हो। थैंक यू दीदी। अब तो पपीता खा लो। आप कह रही हैं तो खाना पड़ेगा।
क्या कर रहे हो अभिषेक? क्या कर सकता हूँ भैया, प्रोडक्शन ही बंद है, इसलिए रेडी स्टॉक चेक कर रहा हूँ। अब सभी का ऑर्डर तो हम पूरा नहीं कर सकते, पर सभी को थोड़ा थोड़ा माल तो देना ही पड़ेगा। आई थिंक यू राइट अभिषेक। बाय द वे मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जरूर पूछिए भैया। मैं तुम्हें कई दिनों से नोट कर रहा हूँ अभिषेक कि तुम अब वो पहले वाले अभिषेक नहीं रहे। ऐसी क्या बात हो गई भैया? आजकल तुम्हारी किसी भी बात पर आसानी से भरोसा नहीं होता। ना जाने अक्सर क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे, बल्कि हम सभी घर वालों से सच नहीं कह रहे। सीधे शब्दों में आप मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं भैया। मेरी ऐसी कौन सी बात से आपको लगता है कि मैं झूठ का सहारा लेता हूँ? याद है अभिषेक, उस दिन जब शिवानी के भैया और भाभी घर आए थे, तब तुम अपने किसी दोस्त के एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अचानक पनवेल गए थे। हाँ गया था। वैसे क्या नाम बताया था तुमने अपने उस दोस्त का? शरद। करेक्ट, शरद। वैसे आज सुबह यही शरद मुझे लिंकिंग रोड पर मिला था और उसने मुझे बताया कि वो आज सुबह ही 15 दिन के बाद सिंगापुर का टूर करके वापस लौटा है। अब बताओ अभिषेक कि तुम उस रोज कहाँ गए? अब भैया मैं एक्सीडेंट से घायल हुए अपने दोस्त शरद से ही मिलने गया था। तुम्हारा मतलब है कि शरद मुझसे झूठ बोल रहा था? नहीं भैया, ना ही शरद आपसे झूठ बोल रहा है और ना ही मैंने आपसे झूठ बोला। आप शरद की बात सुनकर सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। भैया आपने इतना भी नहीं सोचा कि शरद नाम के मेरे 2 दोस्त भी तो हो सकते हैं। एक नाम के 2 दोस्त हो सकते हैं अभिषेक, लेकिन दोनों का सरनेम एक जैसा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे इस दोस्त शरद खुराना को अच्छी तरह से जानता हूँ और जहां तक मुझे याद है तुम्हारे जिस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम भी तुमने मुझे शरद खुराना ही बताया था। यही तो आपसे भूल हुई है भैया, उसका नाम मैंने शरद खुराना नहीं शरद सुराना बताया था। हो सकता है आपसे सुनने में गलती हो गई हो सकता है कि मुझसे सुनने में गलती हो गई हो अभिषेक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे बोलने में गलती हुई। एनीवे, पसीना बहुत आ रहा है, पहुंच लो। हेलो, कैन आई स्पीक टू शरद खुराना प्लीज? वाह भाग्यवंती जी वाह, क्या चाय बनाई। ऐसी चाय तो मैंने बरसों के बाद पी है। आप कभी खाना खाने भी आओ ना जी, रूखा सूखा जैसा भी होगा बना के खिलाएंगे आपको। लो, आपने तो मेरी मुंह की बात छीनी। मैं अभी यही कहने वाला था। बाजरे की रोटी हो, लहसुन की चटनी, उसके साथ हरी मिर्च और हाथ से फोड़ी हुई प्याज, तो मजा आ जाए साहब। अरे वाह साहब, आपको तो गांव के खाने की बड़ी जानकारी है। अरे कहाँ भाग्यवंती जी, जो बात आप गांव वालों को पता होती है ना, वो किसी को नहीं होती। अब आप ही को ले लीजिए, मुझे यकीन है कि आपको इस शहर राजकोट के बारे में सब मालूमात है। अरे राजकोट ही क्या, आपको तो हवेली के बारे में भी सब कुछ मालूम होगा, है कि नहीं? हाँ जी, है तो। लो, हो गई ना मेरी बात साबित। अच्छा तो भाग्यवंती जी एक बात बताइए, ये ठाकुर साहब के बेटे रणधीर को क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, बस दिमाग फिर गया है उनका। कैसे? अब क्या बताऊं साहब, जिस दिन से उनकी बीवी मरी है ना, बारात से गए हैं बेचारे। उनकी बीवी का नाम सुधा था ना? हाँ साहब, छोटे घर की लड़की थी और थी बहुत ही भली, बहुत मेलजोल रखती थी सबसे। उनकी मौत कैसे हुई? जी मेरा मतलब है वो बीमार थी क्या? नहीं जी, वो क्या था ना कि आत्महत्या की थी बेचारी ने। क्यों? अब क्या बताएं साहब, वो बड़े लोगों की तो बड़ी बात है ना। अच्छा भाग्यवंती जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधा ने आत्महत्या नहीं की हो?
बल्कि उसका। भागवती, अरे ओ भागवती। हम के बाबू। लो भाई संभालो इसको। ओह, सीबीआई साहब, आप हम गरीबों के घर में? कुछ नहीं राम सिंह, यूं ही घूमने निकला था तो इसी बहाने तुम्हारे घर की चाय भी पी ली। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं, मगर खाना खाने किसी दिन जरूर आऊंगा। नमस्ते। कमो के बाबू, क्या कहा कमो के ससुराल वालों ने? उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद जवाब देंगे। पहले ये बताओ कि सीबीआई साहब क्या कह रहे थे? वो सुधा के आत्महत्या के बारे में पूछ रहे थे। क्या? कहीं तुमने उल्टा सीधा तो नहीं बक दिया? मैं आता हूँ। जरूरत जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो। हॅलो, हा सदाशिवराव फेरेकर बोलतोय. कोण पाहिजे? मला सदाशिवराव फेरेकरच पाहिजे. आपण कोण? क्या सदाशिव? मनोहर लाल को भूल गए ऑलरेडी? ओ ऑलरेडी जी आप। बोलो कैसे याद किया? अरे भाई, जिसको शादी करनी होगी वही तो याद करेगा ना ऑलरेडी। किसको शादी करने का? किसको क्या, मुझे खुद को करनी है। क्या ऑलरेडी जी, आपकी मैं 2 बार शादी करवा चुका हूँ, अब काय को शादी करवाने का? पहले तुमने लड़कियों से नहीं कबूतरियों से मेरी शादी करवा दी थी यार। जैसे ही कोई अच्छा पेड़ दिखा उन्होंने वहां जाकर अपना घोंसला बना लिया। अब कोई अच्छी सी मैना दिलवाओ ना यार, जिसे पिंजरे में कैद करके रख सकूं ऑलरेडी। क्या है, बुड्ढों के लिए मैना ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ता है। बुढ़ा किसको कह रहे हो फेरेकर? नहीं ऑलरेडी जी, समझे नहीं। क्या है, जिसकी उम्र जास्ती होती है ना, उसका शादी करना जरा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, लेकिन तुम फीस किस बात की लेते हो ऑलरेडी? अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। एकदम सुंदर मुलगी है। फोटो आणतो उद्या घेऊन येतो फोटो। ये हुई ना कोई बात फेरेकर। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। कल अच्छी सी मैना। ओके, नमस्कार। ओहो, गणपति बाप्पा मोरया। हो दीदी, आप यहाँ बैठी हो, मैं आपको रसोई घर में ढूंढ रही थी। आजा छोटी, देख कितने अच्छे आलू बड़े और मिर्ची। आय हाय, ओहो दीदी, जो खबर मैं लाई हूँ ना, अगर आप सुन लेगी ना तो ये आलू बड़े का स्वाद भूल जाओगी। हाँ अच्छा, ऐसी क्या खबर लाई है छोटी? दीदी, दामाद जी का शिवानी के साथ वही चक्कर है, साहब बीवी गुलाम वाला। क्या कह रही है? सच कह रही हूँ दीदी। अच्छा, मगर ये बता कि तूने ये खबर सूंघी कहाँ से? दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है। मल्लिका अपनी माँ से कह रही थी दामाद जी शिवानी से बिल्कुल खुश नहीं है, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं पकती दीदी। हाँ, तो मेरा शक सही निकला। छोटी, अब सोचना ये है कि हमारे ये रहमान साहब मीना कुमारी को छोड़कर जाते किस बाहर वाली के पास हैं? ओहो दीदी, आजकल रहमान का नहीं सलमान का जमाना है, जाते होंगे बीवी नंबर 2 के पास, और ये हमारी शिवानी बीवी नंबर 1 बन के रोती होगी घर में। कुछ फिक्र मत कर छोटी, जल्दी ही हमारी ये बीवी नंबर 1 ढूंढ लेगी किसी अनिल कपूर को, और तब गाएगी हाय हाय मिर्ची। पिताजी, यह है हमारे स्टाफ की सैलरीज के रजिस्टर्स, आप देखना चाहते थे? अरे राजेंद्र जी, भाई वो प्रॉपर्टी टैक्स टाइम से भरवा देना। पिछले 3 साल से हम लोग बेवजह सरचार्ज दे रहे हैं। नहीं, इस साल ऐसे नहीं होगा। हाँ सुरेंद्र, मैं सोच रहा हूँ कि वो हमारे जो पेट्रोल पंप के पीछे वाली जमीन है, क्यों ना उसके प्लॉट काट कर बेच दिया जाए। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की। वैसे वो जमीन उपजाऊ तो है नहीं, बेकार में सफेद हाथी पालने का कोई मतलब नहीं बनता। बड़े मालिक। राम सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है, जब हिसाब किताब की बातें हो रही हो बिना बुलाए मत आया करो। बात ही कुछ ऐसी थी कि अब ऐसी कौन सी आग लग गई है कि अभी के अभी पानी डालना जरूरी है? राजेंद्र, उसे बोलने तो दो। कहो राम सिंह, क्या बात? कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए। राम सिंह, तुम हमारे बहुत पुराने नौकर हो, तुम गलत बात कैसे कर सकते हो? पुराना हूँ इसलिए तो हिम्मत कर रहा हूँ मालिक। मालिक, मुझे लगता है आप लोग आदमी को परखने में लापरवाही कर रहे हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो शिवानी और मल्लिका बिटिया के ससुराल से जो आदमी आए हैं ना, सीबीआई साहब। हाँ, वो समीर। हाँ। क्या किया उसने? वो मेरे घर भाग्यवंती से पूछताछ कर रहे थे। क्या पूछताछ कर रहा था? मालिक, वो भाग्यवंती से पूछ रहे थे सुधा बहुरानी की मौत कब, क्यों और कैसे हुई। क्या ये सीबीआई वाले को तुम है? राजेंद्र, मुझे उसकी पूछताछ के पीछे कोई गहरी गुत्थी नजर आ रही है। हमें शांति से काम लेना होगा। भाई साहब, ये गुत्थी अगर ठंडे दिमाग से सुलझती है तो ठीक है, वरना मेरी बंदूक ने भी कई दिनों से शिकार नहीं किया है।